आज प्यारे बाबा के सतगुरुवार के महावाक्य हैं। 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी, उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? बाबा बोले, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते ना। आर्टिफिशियल भगवान बहुत निकल पड़े। कोई चमत्कार करके दिखाते तो लोग सोचते हैं तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो स्वयं साक्षात भगवान हैं। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। बाबा ने कहा, जो आज विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ से मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। हट्टी माना दुकान है, ठिकाना है। आजकल तो जगह जगह पर बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। पहले एक एरिया में एक ही होते थे तो सब वहाँ ही जाते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी एक हट्टी है, माना सबको अंत में यहाँ ही आना, ये एक ठिकाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो ना। बाबा ने कहा 63 जन्म देह अभिमान में रहे, अब क्या बनना है? आत्म अभिमानी। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना ना। कभी पतित परमात्मा कहते, कभी नहीं कहते। तो परमात्मा कभी पतित नहीं बनता है। आत्मा जन्म मरण में आती, पतित बनती, पावन बनती, पूज्य बनती, पुजारी बनती, परंतु परमात्मा इन सब बातों से मुक्त है। वो सदा पावन है, सदा पूज्य है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए, क्योंकि इस समय सब आत्माएं कैसी हैं? पतित हैं। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बातें सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला भी न सके। मेहनत भी इसी में है, योग लगाने में ही मेहनत है।
कैसी मेहनत है कि सेकंड में बुद्धि भाग जाती है, फिर उसको पकड़ कर लाना, फिर लगाते हैं, फिर भाग जाती है। ये मेहनत है, स्थूल मेहनत नहीं है कोई। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मेहनत है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाबा ने कहा कितनी ढेर आत्माएं हैं, तो सबको सुप्रीम पावर से अपने आप को भरना है, माना चार्ज करना है। बाप है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, बैटरी खाली होने में 5000 वर्ष लगते और चार्ज होने में 1 जन्म लगता संगम का। इसी समय तो बैटरी चार्ज हो रही है ना योग से। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर से चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है, तो हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा याद से बैटरी चार्ज होनी है, तो अपने आप को देखो कितना याद करते हो। बाबा कहते बच्चे बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। दुनिया में कनेक्शन क्लियर जुड़ेगा कैसे, जब सही जगह ही नहीं लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमारा कनेक्शन क्लियर है, क्योंकि हमें आत्मा का परमात्मा का संपूर्ण परिचय मिला है। बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? आत्मा में पावर कहाँ से आएगी, ज्योति कैसे जगेगी? ज्ञान भी सिर्फ एक ही बाप देते। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी माना 5 तत्वों का। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। घर कहाँ है? कड़कड़ुमा में। रत्नावन परम धाम है। बाबा कहते बच्चे घर में चली जाती, वहाँ से हम आए हैं। कहने से गई या यहीं रहे हैं? कहने से गई घर में बुद्धि, या बस घर ही याद है, बस ये याद है घर वन का नाम बताना है। बाबा कहते सेकंड में घर में चली जाए। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं।
यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। यह किसी को भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं ये किसी को भी पता नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते बच्चे इसीलिए विष्णु को चार भुजाएं दी हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बाबा के सिवाय कौन बताएगा। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं। पुकार रहे हैं ना आत्माएं, हे भगवान रहम करो ना, डिस्चार्ज हो गए हैं आत्मा, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। बाबा कहते बहुत प्यार हो बाबा से, बाबा बस हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाना है। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपने आप से पूछना है कि अपने में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भले तूफान आते हैं, कर्मणा से कुछ नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मनसा में तूफान आते, कभी क्रोधवश होकर, कभी लोभवश होकर, मोहवश होकर। बाबा कहते बच्चे पर किसी कर्मणा से नहीं करना। किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए तो पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा तो ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। बाबा ने कहा वो प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा भी पिता है, पर तुम जानते नहीं हो। ये बात उनको समझानी है। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जैसे सिजरा होता है, सिजरा माना कुटुंब होता है ना। अब जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। उसको कहते हैं फैमिली ट्री। परिवार का, कुटुंब का बनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सबसे ऊपर है शिव बाबा ना। तो ब्रह्मा का बाप तो शिव बाबा ही है, जरूर भगवान ही होगा। वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा।
तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसीलिए यह हो गए बाप दादा। जिनमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आके बैठता हूँ। किसके बाजू में? ब्रह्मा के। कहाँ बाजू में? ऐसे बाजू में नहीं, यहाँ बाजू में, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्कर लगाया, अब फिर वापस जाते हैं। ये है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे चक्कर लगाते लगाते बैटरी खत्म हो गई, अब योग लगाएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, पावर ही नहीं रही है। ज्ञान योग ना, सुख शांति स्नेह सबसे जैसे सूख गए हैं। बाबा कहते हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं ना। सूख गए, कांटे जैसे बन गए तो कांटे चुभते रहते हैं। फूल में रस होता है तो वो सुख देता है। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए? बाबा कहते हैं उसको कितना याद करना है। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाते तो उसको कितना याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद नहीं करते तो माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं, गुस्सा आ जाता है, बाबा थप्पड़ लगा दे, क्या कहेगा बाबा? नहीं लगाना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ, ये भी सही बात है। थप्पड़ से तो बिगड़ ही जाएंगे और ढीठ हो जाएंगे। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितना मारो जितना डांटो वो उतने और ढीठ हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जरूरत है तो बाबा कहते हैं बच्चे आँख दिखा दो, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूप धारण करो, बाकी मारना नहीं चाहिए। मारने से विकर्म बनता है, कर्मणा में आ गया ना। तो बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। फिर कल को वही कहेंगे
तुमने हमें कभी बताया ही नहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं, कभी मारा डांटा ही नहीं इस बात के लिए। चोर की कहानी है ना, चोर ने क्या कहा लास्ट में, मेरी माँ ने कभी मुझे मना ही नहीं करा, चोरी करता गया। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, है ना। कहीं कहीं स्ट्रिक्ट रूप धारण करना ज़रूरी होता है। गलती करते जा रहे हैं, कोई करते जा रहे हैं, उनको ऐसे ही चलाते रहेंगे तो फिर उनमें सुधार नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं आती है। इसलिए रियलाइज़ कराने के लिए कहीं कहीं आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे थप्पड़ नहीं लगाओ, थोड़ा डांट देना अलग बात है। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं, ओखली से बांधा दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को, रस्सी से बांधो खाना ना दो। बाबा युक्ति बता रहे हैं आजकल, लेकिन उल्टा हो जाता है। बच्चे खुद गलती भी करते हैं, खुद कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, कहेंगे हमें खाना वाना नहीं खाना, हमें भूख नहीं है, मुंह बना कर बैठ जाएंगे। हाँ, उल्टा माँ बाप को मनाना पड़ता है। तो आजकल ज़माना बदल गया ना। रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत जीत हार होते होते आखिरीन जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी मना नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते अहम शिवोहम, है ना, अहम ब्रह्मस्मि कह देते हैं ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बाबा कहते बच्चे रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं ना, चमत्कार, हाथ में से सेब निकाल देंगे, से यूँ करेंगे जो मर्जी चीज़ आ जाएगी, इसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि। चमत्कार करते हैं, सामने बिठा के कहेंगे ऐसे ऐसे देखो वहाँ जा रहे हो तुम, तो साक्षात्कार करा देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं होती ना। बाप आते हैं सर्व की सदगति करने, फिर ना तो ये जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। बाबा कहते हैं सत्युग में क्या होगा, ना जंगल होगा ना जंगल में रहने वाले होंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया क्या बन गई है, कब्रिस्तान बन गई है, कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं, कोई बिल्कुल बेड रिडन है, बेड पे ही पड़े हैं, उसके लिए क्या सोचेंगे, हैं, चला ही जाए तो अच्छा, ऐसे सोचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसे ही ये दुनिया भी क्या हो गई है, क्या हो गई है, बिल्कुल अपनी अंतिम स्थिति में आ गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इससे दिल नहीं लगानी, उससे दिल अपने आप हट जाती है ना। इसलिए बाबा कहते ये पुरानी दुनिया भी अब जाने वाली है, क्योंकि इसका हाल भी उस बीमार व्यक्ति की तरह हो गया है। बाबा ने कहा विनाश हुआ कि हुआ, बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भले वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, है ना, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, मुरली बहुत अच्छी सुनाते। बाबा कहते परंतु याद का जौहर नहीं तो वो ताकत नहीं, जौहरदार तलवार नहीं,
फिर तो वो कौन सी रामलीला वाली तलवार हो गई। बच्चे खरीदते हैं ना, वही वही ऊपर ऊपर से लड़ने के लिए। जौहर नहीं आएगा उसमें, पावर नहीं आएगी। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कभी मिले हो तो क्या कहेंगे? तो कहते हैं कल्प पहले भी मिले थे बाबा। कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा तो पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वो आने हैं। जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। भीष्म पितामह माना बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े विद्वान पंडित जो हैं वो इस दुनिया के भीष्म पितामह हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब तो उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया है ना। कौन सी उंगली है वो है सहयोग की उंगली है ना। इस समय हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो ये कलयुगी रूपी पहाड़ उठ जाता है, माना इसका परिवर्तन आ जाता है। तो जितना जो बच्चे सहयोग बाबा के कार्य में देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा योग लगाना, ये भी बहुत बड़ा सहयोग देना है। क्योंकि बाबा विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं तो हम बच्चों का कर्तव्य है कि हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी है नहीं। कारून का खजाना होता है। जैसे कुबेर का खजाना होता है ना, ऐसी मुस्लिम कारून का खजाना कहते हैं। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं। अलादीन का चिराग है, उसको घिसा, उसमें से जिन्न निकल आया। यहाँ दूसरा मतलब भी बाबा बताते हैं। अल्लाह माना शिव बाबा, अव्वल माना नंबर 1, दीन माना धर्म। तो शिव बाबा आकर इस समय नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं। ठका करने से महल निकल आते हैं ना। जैसे घिसो चिराग को, जिन्न आता। जिन्न क्या करता? महल माड़ियाँ धन दौलत सब दे जाता। तो वही बाबा समझा रहे हैं, ठका करने से जैसे महल मिल जाते, महल निकल आते। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेज के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की रहती। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठे तो लूट कर ही ले जाएं।
छुरा मार के भी ले जाएंगे। कई बार कईयों के हाथ भी काट के ले जाते हैं, कंगन निकालने के लिए हाथ ही काट देते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह दुनिया ही बहुत बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वहाँ थी। हीरे जवाहरातों के महल थे। पहुँच गए सब। हीरे जवाहरात के महलों में यहीं बैठे हैं अभी प्लास्टिक के चेयर पर। बाबा कहते हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होना। उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं कि हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद के ले गई। पहले मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए। अब बाबा कहते हैं अभी तो कुछ भी है ही नहीं। भारत बैगर है, जैसे भिखारी बन गया है ना। कहाँ सोने की चिड़िया था और कहाँ बिल्कुल कंगाल हो गया। कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। अभी तुम हो संगम युगी और वो सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी तो होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। बाबा ने कहा ये क्या है, यूनिवर्सिटी है। बाबा ने कहा इसमें समझाने के लिए चित्र चाहिए, तो आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा, है ना। आजकल बड़े अच्छे अच्छे ट्रांसलाइट के कोर्स वाले चित्र भी निकले हैं। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते धोखे से बचते रहो। युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते बच्चे विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं। बाबा ने कहा ये बैजेस ऐसे नहीं किसी ने अपने आप बना दिए हो, भाई बहन ने नहीं, बाबा ने बनवाए हैं बच्चों से। जैसे चित्र जो शुरू वाले कोर्स वाले हैं वो भी दिव्य दृष्टि से बने हुए हैं, ऐसे बैजेस भी ऐसे बने। तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
वाह वाह, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे, माने याद रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया में जाने के लिए पहले अपना बैगेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो बुद्धि से सब ट्रांसफ़र कर देना है। स्मृति रहे, अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान दिया बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि माया जीत भव। बाबा बोले, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, है ना, कूड़ा कहीं पड़ा हो, मच्छर मक्खी आ जाते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, निमित्त समझो। करण करावनहार कौन? बाबा। और हम कौन? ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। बाबा करा रहा है। बाबा का शुक्रिया इस बात का कि उसने हमें उस सेवा के निमित्त समझा, बनाया। तो बाबा कहते, बच्चे, ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है। ट्रस्टी समझते हैं मेरा है, नहीं समझते हैं, है ना। जैसे बैंक मैनेजर होता है, बैंक में कितना पैसा होता है, बैंक मैनेजर समझेगा मेरा है, हैं? क्या कहेंगे, किसका है? पब्लिक का है, जनता का है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे, उस ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, उसमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी ना। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। जिसको अभिमान होगा उसी को लगेगा, अच्छा मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे तो पूछा ही नहीं, मेरे से तो ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सब कब आता है? जब देह अभिमान है। जिसको देह अभिमान नहीं, उसको लगेगा ही नहीं, वो अपने आप ही निरहंकारी बन करके करेंगे ना। तो जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? बाबा बोले, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए एक ही हट्टी है, दुकान है, एक ही ठिकाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगाएंगे।